नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल दूसरा सुख धन और माया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं कि मार्केट जो है अब किस लेवल तक जा सकता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान की वजह से, तो ये मार्केट को कहाँ तक लेके जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं निफ्टी की। तो ये आप देख सकते हो, निफ्टी का एक वीकली चार्ट है। ये अगर यहाँ से अपने देखें, ये एक वीकली चार्ट यहाँ पे बन रहा है। तो इस वीकली चार्ट का जो सपोर्ट है वो एक यहाँ पे देखो 3 अक्टूबर 2023 को है। फिर उसके बाद 1 नवंबर 2023 को है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की चाल पकड़ी। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को आए हैं। और उसके बाद मार्केट ने जो है ऊपर की चाल पकड़ी है। और वीकली बेसिस पे ही मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, डेट इज 24,399। ये इधर मई 2025, फिर 1 अगस्त 2025, फिर 1 सितंबर 2025, फिर ये मार्केट फिर से ऊपर चला गया। और उसके बाद जो है ये अब नीचे आ रहा है। और ये जो है मार्केट का एक लंबे टाइम से सपोर्ट चल रहा है, डेट इज 24,350 के आसपास। वो हम बराबर देख रहे हैं। तो मार्केट जो है अगर इस लेवल को अगर तोड़ता है 24,332 के आसपास का, जिसका टूटना स्वाभाविक तय सा लग रहा है, तो मार्केट यहाँ से जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन जो उसकी बन रही है वो यहाँ आके कहीं सपोर्ट लेगा। डेट इज ये इस जगह के आसपास, यहाँ मैं कह सकता हूँ ये वीक ऐसे बन के आएगा। और यहाँ के आसपास ही आके सपोर्ट यहाँ नहीं लेगा, क्योंकि ये ऐसे अगर जैसे ये डायगनली हल्का हल्का ऐसे टेढ़ा जा रहा है, तो ये ऐसे ही टेढ़ा जाएगा। और एक्सपेक्टेड है ये यहाँ पे 23,623 के आसपास का एक सपोर्ट लेगा। और ये जो सपोर्ट है वो एग्जैक्टली इस जो आपका जो जो सपोर्ट जोन बन भी रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेकंड। ये जो सपोर्ट जोन है ये वाला, यहाँ पे आपका ये सपोर्ट जोन बन भी रहा है हल्का हल्का इस जगह के आसपास। ये यहाँ अगर देखें, मतलब ये इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। दिस वन, ये यहाँ यहाँ पे आसपास जो है इस जगह आके मार्केट का सपोर्ट जोन बन सकता है। और ये जो क्लैश हो रहा है वो यहाँ पे डेट इज 23,814 यहाँ पे होगा। और अगर इससे नीचे जाता है तो लास्ट लास्ट ये जो है ये यहाँ पे इस लेवल के आसपास आएगा, डेट इज 23,603। तो मुझे मार्केट की जो उम्मीद लग रही है ये 23,872 मतलब, और 814 इस रेंज के आसपास जो है मार्केट का सपोर्ट मिलना चाहिए। और यही सेम चैनल को जब अपने, ये तो था वीकली एनालिसिस, यही जब मैंने इसी चैनल को जब अपने मंथली एनालिसिस के हिसाब से देखा, तो ये एक पैरेलल चैनल बन रहा है। तो ये जो पैरेलल चैनल है इसका जो सपोर्ट है वो सितंबर 2020 को आया, ठीक है। और उसके बाद जुलाई 2022 को आया है। फिर उसके बाद ये आया है मार्च 2023 को। फिर उसके बाद ये सपोर्ट आया है 15 अप्रैल 2025 को। और एग्जैक्टली यही जो सपोर्ट है मंथली बेसिस के हिसाब से, जो सपोर्ट ये आ रहा है 23,658, यहाँ पे आप इस जगह के आप कह सकते हो। तो एग्जैक्टली ये क्या है, फिगर जो है वो इससे मैच कर रहा है। जो अपने इस वाले फिगर से इसको जो मैच किया था वो इस वाले फिगर से इसको मैच कर रहा है, ये आप देख सकते हो। दिस वन, यहाँ से ये जो है इसको ये मैच कर रहा है। इस फिगर को इसको जो है वो मैच कर रहा है, सी दिस वन, जो मैंने आपको बताया था। ये अगर अपने इसको मंथली बेसिस पे अगर देखें, या आप देख सकते हो, एक सेकंड में इसको जो है मंथ के बेसिस पे इसको लेके जाता हूँ।
मंथ के बेसिस पे उसको लेके जाता हूँ, तो ये यहाँ कहीं सपोर्ट ले रहा है। एक सेकंड, मंथ के बेसिस पे उसको लेके जाते हैं, तो ये एग्जैक्टली इसी बेसिस के आसपास, इस पॉइंट के आसपास 23,565, 23,603। तो आप ये कह सकते हो कि मार्केट की अब जो मोटा मोटी जो रेंज बन रही है वो जो है आपके 23,600 ते 28 से लेके ये वाली जो रेंज है, ये वाली 23, इस पैरेलल चैनल का सपोर्ट देखे डेट इज 23,861 से लेके जो ये वाली जो सपोर्ट रेंज है ये वाली डेट इज 23,603, यहाँ आसपास जो है मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, अब अपने बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर अपन देखें तो बैंक निफ्टी ने जो है एक यहाँ पे एक मंथली सपोर्ट लेने की कोशिश की है इस जगह के आसपास। ये एक आपने इसका डारवास बॉक्स इसको बोलते हैं हम, एक बॉक्स सा बन रहा है। तो ये यहाँ पे 1 अक्टूबर 2025 से इसका ब्रेकआउट आया है और उसके बाद ये यहाँ पे चढ़ा है। एक इसकी विक जरूर ऊपर आई है और अब जो है ये पिछले एक साल में, चाहे तो इसको अपने वीकली बेसिस पे इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं इसी बॉक्स को। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इधर ये जो है सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे एक सपोर्ट है यहाँ पे 2 मार्च 2026 का, जो मतलब पिछले हफ्ते का था। अब ये बैंक निफ्टी जो सपोर्ट तो जो अगर तो तोड़ेगा और टूटेगा भी पक्का, तो यहाँ पे एक लिटिल बिट सपोर्ट आ रहा है 57,090 के आसपास का। और 57,090 भी अगर इसने बैंक निफ्टी ने तोड़ा तो ये 100% इस लेवल के आसपास आएगा, डेट इज 56,072। ये वाला जो लेवल है, क्योंकि ये जो मंथली बेसिस है ये एग्जैक्टली इसी बेसिस पे आपका बन रहा है, क्योंकि इसका बीच में कहीं देखो ये सपोर्ट कहीं मिल ही नहीं रहा है। ये पूरा का पूरा एक एक मोटा गैप जो है इस मंथ में भर के आ सकता है मार्च के महीने में, और यहाँ पे जो है 56,072 के आसपास जो है बैंक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, अब मार्केट को चलाने वाले जो निफ्टी के मेन स्टॉक्स हैं वो आपके दो स्टॉक्स हैं, डेट इज रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। तो अपने रिलायंस के अपने इसके ट्रेंड की बात करते हैं। तो रिलायंस का फिर अपने इसको जो है चार्ट को अगर देखते हैं मंथली बेसिस के हिसाब से, तो यहाँ कहीं देखो आप एक सपोर्ट इस लेवल के, एक एक ये वाली ट्रेंड लाइन है दिस वन, यहाँ इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। एक ये वाली ट्रेंड लाइन है दिस वन, तो इसके हिसाब से इसका जो सपोर्ट है वो 1296 के आसपास का आ रहा है। और अगर कहीं इसने इस लेवल को भी तोड़ा मार्च के अंदर इस वॉर की वजह से, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1262 का आ रहा है, जो कि इस ट्रेंड लाइन को मिलते जुलते का आ रहा है। ये आप देख सकते हैं जो पीछे से यहाँ से उसने खींच के लेके आए हैं इसको, ये इस जगह से ये 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 यहाँ ये यहाँ कहीं आके ये टकराएगा इस पॉइंट के आसपास। तो ये मान आपका बन रहा है 1274 और 1265, और ये इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, इस वाली ट्रेंड लाइन का जो यहाँ से आप देखते आ रहे हो 1 मार्च 2023, फिर ये 3 मार्च 2025, और उसके बाद ये यहाँ कहीं सपोर्ट मिलेगा, इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बनेगा, और यहाँ पे एक जो है आपका क्रॉस जंक्शन बन रहा है। तो रिलायंस ने अगर इस लेवल को तोड़ा आने वाले दिनों में, डेट इज 1296, तो अगला सपोर्ट जो है वो रिलायंस का 1276 के आसपास आएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एचडीएफसी बैंक। ध्यान रखिएगा जब भी मार्केट जब टूटता है तो हमें दो स्टॉक्स के चार्ट्स हमेशा उस पर देखने चाहिए, एक तो है रिलायंस का, दूसरा एचडीएफसी बैंक का। क्योंकि रिलायंस की निफ्टी की वेटेज सबसे ज़्यादा रखता है और उसके बाद जो एचडीएफसी बैंक है वो दूसरी बैंक के हिसाब से वेटेज रखता है। तो एचडीएफसी बैंक के अगर चार्ट को देखें, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की जो है क्या करेगा आपके निफ्टी के चार्ट्स को जो है वो पूरा का पूरा डिसाइड करता है।
तो अब एचडीएफसी बैंक के अगर चार्ट को हम देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक के चार्ट ने इस बहुत बड़े सपोर्ट को तोड़ा है। यहाँ ये ऊपर गया, लंबे टाइम तक ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा था। ये देखिए एचडीएफसी बैंक आप ऐसे आप देख रहे हो तो उसकी चाल लंबे टाइम से बहुत अजीब सी चल रही थी। यहाँ पे देखो जुलाई 2024 को यहाँ पे किसने रेजिस्टेंस खाया, फिर सितंबर 2024 में रेजिस्टेंस खाया, फिर उसके बाद नवंबर 2024 में रेजिस्टेंस खाया, फिर यहाँ से इसने उसको तोड़ा, लेकिन फिर से यहाँ पे नीचे आया है। उसके बाद फिर से इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और तोड़ने के बाद एचडीएफसी बैंक ने एक लंबे टाइम से जो है एक अपवर्ड मूवमेंट किया था, दैट इज अप्रैल 2025 के बाद से। लेकिन उसके बाद इसने फिर से ये जो पुराना रेजिस्टेंस है उसको अभी हाल फिलहाल में तोड़ा है, दैट इज 2 मार्च 2026 को, मतलब पिछले हफ्ते। तो अगर ये इसको अगर वापस सस्टेन नहीं करता है और करेगा भी नहीं जिस प्रकार से माहौल चल रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली 815 के आसपास का सपोर्ट के यहाँ के आके बनेगा। और ये जो 815 का जो सपोर्ट है वो उसका ईयरली सपोर्ट भी बनता है। क्या मैं आपको आके दिखाऊं, इस जगह आके देखते हैं एक सेकंड। ये ईयरली चार्ट है, तो अगर ईयरली चार्ट को अगर अपने देखते हैं तो ये जो ईयर है इस पे इसका जो ये सपोर्ट आके बन रहा है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइंस को अगर अपने मिलाते हैं तो ये पिछले साल जो जनवरी 2025 थी यहाँ से इसने इसको खींचना चालू किया है। और यहीं पे देखो एग्जैक्टली पिछले साल भी जो है ये इसने यहीं पे हाई मारा है, और यहाँ पे भी जो है इसने इसी जगह हाई मारा है और यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये जो है एचडीएफसी बैंक का जो सपोर्ट है वो 820 के आसपास का आपको बन रहा है, इससे ये नीचे नहीं जाना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट, क्योंकि टेंशन मिडल ईस्ट में है तो हमें जो है चार्ट देखना पड़ता है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल का अगर अपने चार्ट को देखें तो क्रूड ऑयल ने जो है मंथली बेसिस पे अगर अपने देख के आते हैं क्रूड ऑयल के चार्ट को, तो आज तक का इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो जुलाई 2008 का है। ठीक है, उसके बाद जब ये अपने लेमन क्राइसिस और आए थे नाटकबाजी हुई थी, उसके बाद ये जब रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था तब ये जो है ये चढ़ा है मार्च 2022 में, और इसने इस लेवल को 128 को जो है वो टच किया है। वीकली बेसिस के इसी के सेम लेवल को देखें तो ये लंबे टाइम से जो है इस रेजिस्टेंस को जो है वो तोड़ नहीं पा रहा था। सितंबर 2023 से भी इसने यहाँ से रिजेक्शन खाया था और वो था लेवल आपका 96 के आसपास का। और इस ट्रेंड लाइन को अपना देखें, छोटा सा ट्रेंड लाइन वीकली के बेसिस पे जो बन रहा था, जो पिछले एक साल से दिसंबर 2024 से बन रहा था, वो 1, 2 और 3। तो इसने एक ही झटके से इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ा है और ये ऊपर की तरफ गया है, और उसके बाद इसने इसको भी तोड़ दिया। और एट प्रेजेंट यूएस का जो मार्केट अभी चल रहा है, क्योंकि जो है अपने जो कमोडिटी के जो मार्केट्स होते हैं यूएस के वो 4 बजे के आसपास खुल जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो इसने इस लेवल को भी तोड़ दिया है आज सुबह 4 बजे, और ये 17% ऊपर जो है वो चल रहा है। तो अब जो नेक्स्ट लेवल जो इसको बन के आ रहा है वो ये बन के आ रहा है, डेट इज 125 के आसपास। पर इन सारे खेलों में जो एक चीज दिखते आ रही है वो होती है एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वाईटीडी। तो ये जो वाईटीडी जो है क्रूड ऑयल का वो भयंकर ओवरबॉट कंडीशन में आ चुका है, डेट इज 93.99। तो मेरा आपको एक सजेशन है, अब गलती से क्रूड ऑयल में हाथ मत डाल देना, क्योंकि ये ओवरबॉट कंडीशन में आता है और कभी भी ये अब टूट सकता है। और अगर एक बार भी न्यूज़ आई कि मार्केट ने जो है ये इसकी ईरान की युद्ध की कि ये जो है अब बंद हो चुका है, तो ये बहुत धड़ल्ले से वापस नीचे आएगा और इस सारे के सारे मार्केट को रिवर्स कर देगा। और अब हम एक बात करते हैं निफ्टी के 12th मंथ के एनालिसिस की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये निफ्टी ने पिछले 3 साल से लगातार जनवरी 2024, जनवरी 2025 और अब ये जो है आपका साल चल रहा है 26,
तो निफ्टी ने कभी भी इस लेवल को क्रॉस नहीं किया है, डेट इज 26,346। तो ये मान के चलिए, अब अगर मार्केट में अगर कोई भी तरह की नई तेजी आती है तो वो तभी आएगी जब निफ्टी 26,346 के लेवल को क्रॉस करके 1 महीने से ऊपर टिकेगा। तब तक आप मार्केट के अंदर तेजी की कोई भी तरह की उम्मीद ना करें। कोई भी तरह का मार्केट है वो यहाँ आके पक्का जो है अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ खो देगा और यहाँ से नीचे आना चालू करेगा। तो अब बात करते हैं सपोर्ट कहाँ आता है। तो सपोर्ट जो है वो आपका कहीं इस लेवल के आसपास आ रहा है। अगेन आप देख लीजिए जो हमने डिस्कस किया था उसके वीकली बेसिस पे, डेट इज 23,623 के आसपास। तो कुल मिला के कहानी ये है कि निफ्टी, ये चाहे वॉर कितना भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 23,600 के लेवल को तोड़ेगा। और इंटरमीडिएट की अपने बात करें तो जो उसका एट प्रेजेंट जो सपोर्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली 23,757। और उसके बाद वही 23,354। तो एक हो सकता है कोई डिप मार दे इंट्राडे के अंदर इसको लेके जाने के लिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ 23,654 के आसपास मार्केट के अंदर एक जो है सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये था आपका पूरा का पूरा ओवरऑल ट्रेंड कि मार्केट को कहाँ तक अपने खींच सकते हैं, मतलब कहाँ तक जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।